ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं आनंदमल सेठिया एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है महाप्राण ध्वनि क्या, क्यों और कैसे। महाप्राण ध्वनि के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना होगा ध्वनि क्या होती है। प्रेक्षक ध्यान पद्धति में जो हमें 4 सहायक अंग बताए गए उसमें से एक अंग है ध्वनि। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। तो प्रेक्षक ध्यान पद्धति में ध्वनि को एक सहायक अंग के रूप में लिया गया है। तो हमें जानना होगा ध्वनि क्या है। ध्वनि जब हम उच्चारण करते हैं, किसी भी तरह की ध्वनि हो सकती है। ओम की ध्वनि, अरहम की ध्वनि, महाप्राण ध्वनि या कोई भी ध्वनि आप करते हो तो एक प्रकंपन पैदा होता है। प्रकंपन पैदा होता है। जब उसका उच्चारण किया जाता है तो ध्वनि की तरंगे समूचे पसली पिंजर में गूंजती हुई फुफ्फुस तक, वायु प्रकोष्ठ तक पहुंच जाती है। फुफ्फुस के अंदर वायु प्रकोष्ठ होते हैं, वहां तक उसके प्रकंपन पहुंचते हैं। इन प्रकंपनों से फुफ्फुसीय कोशिकाएं सक्रिय एवं संप्राण होकर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के कार्य को पूरी क्षमता के साथ संपादित करती है। इस ध्वनि का अंतिम गुंजन मस्तिष्क में होता हुआ कपालीय तंत्रिकाओं तक पहुंचता है। इसके बहुत से प्रभाव हम देखते हैं। उच्छ्वसन के साथ शब्द स्वरों का उच्चारण द्वारा उत्पन्न प्रकंपनों को भीतरी अवयवों की मालिश भी होती है। भीतर के उत्तक और तंत्रिका कोशिकाओं की गहराई तक प्रकंपन पहुंचते हैं। अवयवों और उत्तकों के रक्त संचार निर्बाध रूप से होने लगता है। प्रचुर मात्रा में रक्त की आपूर्ति होने लगती है। इन स्पंदनों से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिनके द्वारा हमारी भावधारा, हमारा चिंतन, हमारा आचरण प्रभावित होता है। तो ध्वनि का हमें परीक्षा ध्यान के अंदर इसको क्यों लिया गया कि इससे हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है, भावधारा में परिवर्तन होने लगता है। और महाप्राण ध्वनि में अब समझना होगा महाप्राण ध्वनि क्या है। प्रेक्षा ध्यान प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक विलक्षण ध्वनि की खोज की। विलक्षण इसलिए कि बहुत ही चमत्कारिक ध्वनि है। उन्होंने गहरी साधना करने के बाद इस ध्वनि की खोज की और इसे महाप्राण ध्वनि के रूप में नाम दिया। तो महाप्राण ध्वनि जब हम करते हैं तो श्वास भरने के बाद श्वास छोड़ते समय भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। इस गुंजन के जो प्रकंपन है हमारे फेफड़ों में, हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं। हमारे जो मस्तिष्क के ऊपर जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी का जो ऊपर का भाग होता है बहुत ही मजबूत होता है। आप जब महाप्राण ध्वनि करते हैं तब अगर हथेली आप सिर के ऊपर रख के इस तरह से रखते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे तो आपको अनुभव होगा यहाँ पे प्रकंपन हो रहा है, ऐसा प्रकंपन महसूस होता है। तो इस ध्वनि का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो सेल है जो वो सारे झंकृत होने लगते हैं।
मस्तिष्क के सारे सेल इससे झंकृत होने लगते हैं और वहाँ हलचल होने लगती है। इससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क के सेल जो है वो सशक्त होते हैं, प्रकम्पित होने से सक्रिय रहते हैं, मेमोरी पावर बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है और भी बहुत सारे इससे हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी महाप्राण ध्वनि के बारे में हमने जाना। अब हम ये जानेंगे कि महाप्राण ध्वनि कैसे की जाए, कैसे की जाए, इसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो प्रयोग के लिए हमें पहले रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए किसी भी आसन में बैठकर हम महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं। आँखों को बंद रखते हुए कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, और पूरा श्वास पहले भर लेना है। श्वास को छोड़ते समय बिल्कुल धीरे धीरे मंद गति से लंबा श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह आवाज़ करनी है। किस तरह आवाज़ करनी है मैं एक बार पहले आपको करके बताता हूँ, फिर हम साथ साथ प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास भरिए, इस तरह से भौरे की तरह आवाज़ करते हुए श्वास को धीरे धीरे मंद गति से लंबा छोड़ते हैं। इस तरह से श्वास छोड़ने से क्या होता है, मस्तिष्क में प्रकंपन, फेफड़ों में प्रकंपन, कंठ में प्रकंपन, पूरे हमारी जो कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, जिससे मैंने बताया पहले ये आपको, हमारे ग्रंथियों के स्राव में भी परिवर्तन होता है, हमारे भाव, हमारे स्वभाव आदि में भी परिवर्तन होने लगता है। तो अभी हमने महाप्राण ध्वनि किस प्रकार की जाए ये भी जाना। अब हम प्रयोग करेंगे। 5 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण सब साथ साथ कर सकते हैं। तो आप ध्वनि का प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाए। सीधे बैठे, श्वास भरें, मंद गति से श्वास छोड़ते हुए आवाज़ करते हुए भौरे की तरह श्वास छोड़े। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, रिलैक्स। आपने
अनुभव किया होगा, जब हम आवाज़ के साथ मंद गति से श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजार करते हुए ध्वनि करते हैं, तो हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो सेल जिसे हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, वो सारे न्यूरॉन्स हमारे सक्रिय हो जाते हैं। न्यूरॉन्स सक्रिय होने से हमारे मस्तिष्क का पावर बढ़ता है, सोचने की, चिंतन करने की शक्ति बढ़ती है, चित्त एकाग्र होता है, और चित्त एकाग्र होने से हमारी ध्यान की साधना भी अच्छी तरह से हो सकती है। तो इसी तरह आज हमने जाना महाप्राण ध्वनि क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। आपको हमारा आज का ये प्रयोग कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों के साथ इसे शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होने पर आपको जानकारी मिलती रहे। ओम अरहम, ओम अरहम।